ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। नवम स्कंध में ईशानु कथा का वर्णन है। ईशानु कथा का अर्थ है जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके अनुवर्ती हैं। ईश माने भगवान और उनके जो अनुवर्ती हैं, अनु तो उनका जो अनुगत्य करते हैं, उनके जो भक्त हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर प्रधान रूप से सभी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। हम लोगों ने इस स्कंध को दो भागों में विभाजित किया, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। सूर्यवंश प्रकरण का हम लोग श्रवण कराए 12 अध्याय में। प्रजापति जो मनु महाराज हैं, वैवस्वत मनु, उनके वंश का वहां पर वर्णन किया गया। सभी राजाओं की वहां पर वंशावली दी गई। इस प्रकार से अब हम लोग, और उसका हमने सारांश भी श्रवण किया 12 अध्याय का। अब हम लोग जो है, हमारा जो 31वां प्रकरण है चंद्रवंशी प्रकरण, उसके अंदर प्रवेश करते हैं 13वें अध्याय से। तो 13वें अध्याय के अंदर जो है निमि महाराज के वंश का वर्णन है। यद्यपि निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु के 300 पुत्र थे इक्ष्वाकु महाराज के। तो इक्ष्वाकु जो वर्तमान मनु है, वैवस्वत मनु, जिनका नाम श्राद्ध देव है, उनके सबसे बड़े पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो उन्हीं के वंश का जो है वर्णन सूर्यवंश के राजाओं में किया गया है, क्योंकि सूर्यवंशी हैं सब, ये सूर्य के ही पुत्र हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया। इक्ष्वाकु के जो है 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र में सबसे पहले थे विकुक्षी। विकुक्षी के वंश का ही वर्णन हम लोग अभी तक श्रवण करते आए हैं 12वें अध्याय तक। दूसरे पुत्र थे निमि और तीसरे दंडक। ये 3 मुख्य पुत्र थे, वैसे 100 पुत्र थे। तो जो निमि हैं, ये हैं तो यद्यपि इक्ष्वाकु के पुत्र और सूर्यवंश में ही आते हैं, लेकिन इनको सूर्यवंश के अंदर नहीं रखा गया है। सूर्यवंशी राजाओं में निमि को नहीं रखा गया है। इसका एक कारण है, ऐसा जान पड़ता है कि क्योंकि इन्होंने वशिष्ठ जी के साथ इनका थोड़ा मतभेद हो गया था, जो हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे 13वें अध्याय में। तो वशिष्ठ जी जो हैं कुलगुरु हैं सूर्यवंश के, तो उनके साथ मतभेद होने के कारण नंबर 1। नंबर 2, निमि महाराज ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया था और वशिष्ठ जी के शाप से, और फिर उनको जो है जब उनको ऋषियों ने दोबारा से जब कहा कि आप शरीर धारण कर लो यज्ञ पूरा करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। इस प्रकार से निमि महाराज जो हैं वो उन्होंने शरीर को धारण नहीं किया, इसलिए उस वंश से अलग में इनका वर्णन किया जा रहा है। यद्यपि ये चंद्रवंश में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अब इस 31वें प्रकरण में हमारा जो चंद्रवंश प्रकरण है, इसमें प्रथम
जो 13वां अध्याय है वो है निमि वंश, उसके बाद फिर 3 अध्याय में परशुराम जी का चरित्र है और फिर कृष्ण का चरित्र है, चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र है। इस प्रकार से तो हम लोग अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय में जो निमि वंश, राजा निमि के वंश का वर्णन है, इनको अलग रखा गया है। तो इसमें बता रहे हैं सुखदेव जी। श्री शुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठम अवृत्तरत्विजम् आरभ्य सत्रम स्वप्याह शक्रेण प्रागव्रतोस्मि भोः। यहां कह रहे हैं इक्ष्वाकु तनेह, अर्थात जो इक्ष्वाकु के पुत्र हैं विकुक्षी, निमि और दंडक, ये 3 प्रधान थे 100 पुत्रों में। तो इक्ष्वाकु के जो दूसरे पुत्र हैं निमि ने सत्रम आरंभ्य, सत्र आरंभ करके, सत्र का मतलब जो यज्ञ आरंभ करके उन्होंने वशिष्ठम, जो वशिष्ठ जी हैं उनको ऋत्विजम अव्रत, ऋत्विज के रूप में उनको, पुरोहित के रूप में उनको वर्ण किया। स अपि, किंतु उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि भो, हे राजन, प्राक माने पहले से ही, शक्रेण, शक्रेण माने इंद्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, तो इंद्र के द्वारा मैं व्रतहस्मि, पहले ही वर्ण कर लिया गया हूं। उन्होंने कहा कि इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कहा कि मैंने इस प्रकार का जो यज्ञ में इसी पद को, ऋत्विज के पद को मैंने पहले से ही स्वीकार किया हुआ है। अब आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, तम निर्वृत्या गमिष्यामि तावन माम प्रतिपालय तूष्णीमासीद ग्रहपति सोऽपीन्द्रस्या करोन्मखम। तम निर्वृत्य, उसको पूरा करके, आगमिष्यामि, मैं आऊंगा, तावत, तब तक, माम प्रतिपालय, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। तो पहले उनका यज्ञ पूरा कर रहा हूं मैं, उसके पास तुम्हारे पास आऊंगा। ग्रहपति अर्थात जो निमि महाराज हैं वो यजमान, ऐसा सुनकर तूष्णीम आसीत, चुप रह गए। स अपि, वे भी, और वशिष्ठ जी, स मने वे, कौन, वशिष्ठ जी भी इंद्रस्य मखम अकरोत, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। तो वो इंद्र का यज्ञ करने लगे वशिष्ठ जी। इस प्रकार से राजा निमि को उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि इंद्र का पहले से ही मैं इस प्रकार का मेरी बात हो गई है इंद्र से, तो क्योंकि जिसका पहले यज्ञ स्वीकार गया है उसके यहाँ जाना जरूरी है। तो वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से उनसे कहा और वो यज्ञ कराने के लिए चले गए। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं, निमिश्चलमिदं विद्वान सत्रम आरभतात्मवान ऋत्विग्भिर परैस्तावन नागमत यावता गुरुः। जो आत्मज्ञानी है, आत्मवान, ऐसे निमि महाराज बहुत आत्मज्ञानी थे। तो उन्होंने इदम चलम, इदम माने ये जो जीवन है, उन्होंने ये सोचकर कि ये जीवन कैसा है, चंचल है, क्षण भंगुर है, इसका एक क्षण भी पता नहीं है क्या होगा, ऐसा विद्वान माने समझकर ऐसा सोचा कि यावता गुरु न आगमत, जब तक गुरु वशिष्ठ जी नहीं आए तब तक अपरई, दूसरे ऋत्विजों के द्वारा सत्रम आरभत, सत्र आरंभ कर दिया। तो उन्होंने जो है तब तक के लिए दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया कि भाई होना भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने का जब संकल्प उत्पन्न हुआ है तो, और ये शरीर तो हमारा क्षण भंगुर है, कभी भी जा सकता है। चाणक्य जी ने कहा है, शरीरम क्षण विद्वांसी कल्पांत स्थायिनो गुणः, अर्थात इस संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। तो इसीलिए यदि कोई विशेष कार्य करना है और विशेष रूप से जो परमार्थ से संबंधित है, उसके लिए कभी भी हमको किसी प्रकार की भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमने गुरुजी से हरिनाम ले लेंगे, अभी बहुत समय है, हम पहले तैयारी कर लें, उसके बाद हरिनाम लेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि उनको इस प्रकार की जो है प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब सोच लिया है हमने कि हमें भगवान का नाम लेना है तो उसमें विलंब क्यों। और उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो हरिनाम तो ले लेते हैं गुरुजी से, लेकिन दीक्षा नहीं लेते। वो कहते हैं अरे दीक्षा की क्या जरूरत है, क्योंकि दीक्षा से वो सोचते हैं बंधन में आ जाएंगे गुरुजी के,
गुरुजी उनसे कुछ कहेंगे, ये करना है वो करना है, तो उनकी जो स्वतंत्रता है उसके अंदर बाधा पड़ेगी। अथवा दूसरा कारण हो सकता है कि वो ये नहीं सोचते कि हम इस लायक हैं। तो ऐसा इस विषय में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें समझनी चाहिए कि जब हमारा हरिनाम हो गया है तो हमारी दीक्षा के अंदर योग्यता स्थापित हो गई है। यदि हम निष्कपट भाव से और हरिनाम कर रहे हैं, भले ही चाहे हम 16 माला ना कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है कई बार संभावना, लेकिन तो भी क्योंकि अब हमारी इच्छा हो रही है कि हम गुरु जी से दीक्षा लें, तो हमें इसका विलंब कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का मालूम नहीं है कब चला जाएगा। और यदि बिना दीक्षित हुए ही हम लोगों ने जीवन छोड़ दिया तो हमारा कोई माई बाप नहीं होगा, हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। यदि दीक्षा हमने ले ली गुरु जी से, तो हमारे गुरु जी रक्षक हैं, हमारा पालन करेंगे, वो हमें देखेंगे कि हमारा कहीं पे पतन ना हो, हम कहीं नरक में ना चले जाएं या हम कहीं गलत योनि में ना चले जाएं। तो दीक्षा होने के बाद ही वास्तव में रजिस्ट्रेशन होता है शिष्य का। इसीलिए दीक्षा में हमको अनावश्यक रूप से विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब राजा निमि जो है वो देखिए कितने बड़े विचारवान हैं, उन्हें सोचा कि हम विलंब क्यों करें, जीवन का कोई भरोसा है कि अक्षण भंगुर जीवन है। ठीक है, वशिष्ठ जी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, उनके ही बराबर, उनके ही इक्विवेलेंट जो है और भी गुरु हैं, तो उनसे यज्ञ कराया जा सकता है। इस प्रकार से उन्होंने जो है यज्ञ कराना आरंभ किया। तो हमें भगवान परमार्थ के मार्ग में कभी विलंब नहीं करना है। जितनी जल्दी हम गुरु धारण कर सके हमारे लिए उतना ही कल्याणकारी है, जिससे कि हम इस जीवन का पूरा हम यथार्थ रूप से हम इसका लाभ उठा सकें भजन करने के बाद, और हमको उसका भजन का फल भी मिल सके। आगे कहते हैं चौथे श्लोक में, शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वृत्य गुरुरागतः अशपथ पतताद देहो निमे पंडित मानिनः। निर्वृत्य, जब उन्होंने वहां का जो यज्ञ था वो निपटा लिया, तब आगतः, जब गुरुजी आए वशिष्ठ जी, उन्होंने शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य, उन्होंने देखा कि शिष्य ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। व्यतिक्रम मतलब उल्लंघन कर दिया है मेरी आज्ञा का, इसलिए उन्होंने अशपथ, शाप दे दिया उनको। क्या कहा कि पंडित मानिना, कि तुम जो अपने पंडित मानते हो बहुत बड़ा, अर्थात तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा कराना है, तो बहुत पंडित मानते हो अपने को। हे निमे देह अपतात, निमि का शरीर जो है अपतात माने गिर जाए। इस प्रकार से उन्होंने जब लौटे और देखा कि उनकी बात नहीं मानी है और यज्ञ प्रारंभ कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि निमि, तुमको अपनी पंडिताई का, अपनी विचारशीलता का बड़ा घमंड है, इसलिए निमि का शरीर पात हो जाए। अब देखिए यहां पर वशिष्ठ जी, यदि हम सोचें तो वशिष्ठ जी ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, एक प्रकार से यदि सोचा जाए, क्योंकि जिसका यज्ञ पहले स्वीकार किया वहां जाना जरूरी है। लेकिन फिर भी जो निमि महाराज ने किया वो भी ठीक ही है, क्योंकि वो भी वैराग्यवान है, आत्मज्ञानी है, और वो जानते हैं कि संसार नाशवान है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए हम शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, यज्ञ को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मुहूर्त होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है, तो उसमें यज्ञ को करना जो है आवश्यक होता है। अब उसके बाद गुरु जी आएंगे, फिर मुहूर्त निकलेगा, फिर कब होगा, ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से जो वशिष्ठ जी का ये शाप देना है, ये उचित जान नहीं पड़ता है, क्योंकि निमि महाराज एक प्रकार से राजा हैं और शिष्य भी हैं उनके, तो शिष्य को शाप देना गुरु के द्वारा ये ठीक नहीं लगता है। यदि उनसे कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसका उनसे वो प्रायश्चित कराएं, उनको दंड दें, लेकिन शरीर ही गिर जाए तो ये जो है ठीक नहीं लगता है। इस प्रकार से अलग अलग विचार हैं इस विषय में। अब आगे कहते हैं, निमि महाराज की देखिए क्या शक्ति थी। कह रहे हैं, निमि प्रतिददौ शापम गुरुवे धर्मवर्तिने तवापि पततात देहो लोभात धर्ममजानतः। निमि महाराज कोई साधारण नहीं है, पहले बता दिया है कि वो आत्मवान है, आत्मज्ञानी है, वो जो है आत्मज्ञानी पुरुष हैं, किसी भी तरीके से अपने गुरुजी से वो कम नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं आगे कि अधर्मवर्ती ने, अधर्म करने वाले जो गुरु हैं उनको निमि ने भी प्रतिशापम ददौ, बदले में शाप दे दिया।
क्या शाप दिया उन्होंने? लोभात, लोभ के कारण आप धर्म अजानत, धर्म को न समझने वाले, तब अपि देह पततात, आपका भी शरीर गिर जाए। तो निमि जी की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप जो है धर्म के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल था। इसीलिए उन्होंने शाप दिया कि आपने लोभवश इस अपने धर्म का आदर नहीं किया। आप गुरु हैं तो आपको गुरु के धर्म का आदर करना चाहिए। अब इस प्रकार से जो है दोनों के अंदर, दोनों ने एक प्रकार से एक दूसरे को शाप दे दिया। अब उन्होंने ये कहा कि आपने लोभ के वश ऐसा किया था। लोभ क्या है? राजा इंद्र जो हैं उनसे दान प्राप्त करने के लिए आपने अपनी धार्मिक बुद्धि को गंवा दिया, क्योंकि ब्राह्मण का ये धर्म है कि तनिक भी लोभी ना हो वो। तो हो सकता है वशिष्ठ जी के मन में इस प्रकार की भावना हो कि इंद्र मुझे जो है अधिक पारिश्रमिक देगा, क्योंकि यज्ञ कराने के बाद जो दक्षिणा मिलती है वो देवता तो ज्यादा दे ही सकते हैं। अब निमि महाराज तो पृथ्वी के ही पालक है ना, तो इंद्र जो है उनको ज्यादा दक्षिणा देगा, तो इसलिए हो सकता है। इसलिए जब निमि महाराज ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न कराया तो उन्होंने शाप दे दिया। अब इंद्र जो है वो निमि महाराज आत्मवान है, और अगर हम देखें तो इंद्र को हम आत्मवान तो नहीं कह सकते, क्योंकि देवता जो होते हैं वो बड़े लोभी होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं, इंद्रिय लोलुप होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी हृदय की जो शुद्धि है वो निमि महाराज से इंद्र की हृदय की शुद्धि अधिक तो नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि वशिष्ठ महाराज यद्यपि निमि के गुरु हैं, लेकिन लोभ के कारण उनका भी पतन हो गया। तो लोभ ही था, क्योंकि निमि महाराज गलत नहीं कहेंगे कि लोभ के कारण आप धर्म के प्रतिकूल कार्य किए हो। आप 6 श्लोक में कह रहे हैं, इत्युत्सर्ज स्वम देहम निमिरध्यात्म कोविदः मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्याम प्रपितामह। इति माने इस प्रकार शाप मिलने पर आपस में दोनों का जो है शाप हो गया। अब दोनों का जो शरीर गिरेगा, दोनों का शरीर गिरना निश्चित हो गया। तो कह रहे हैं अध्यात्म विद्या में जो निपुण है, अध्यात्म कोविद है। यहां पर दूसरी बार सुखदेव महाराज ने निमि जी के लिए विशेषण एक प्रयुक्त किया है। पहले कहा था 3 श्लोक में आत्मवान, और यहां कह रहे हैं अध्यात्म कोविद, अर्थात जो आत्म विद्या में निपुण है, वो जानते हैं आत्म अनात्म विवेक के विषय में। तो इस प्रकार से जो निपुण निमि महाराज हैं, उन्होंने स्वम देहम उत्सर्ज, अपने शरीर को त्याग दिया। स्वम देहम, अपने शरीर को उन्होंने इस प्रकार त्याग दिया। और प्रपितामह, प्रपितामह कह रहे हैं, यहां पर सुखदेव महाराज कह रहे हैं हमारे जो प्रपितामह हैं। अब सुखदेव जी महाराज उनको अपने वृद्ध प्रपितामह कह रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी कौन है? वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र है ना। तो ब्रह्मा जी के पुत्र है वशिष्ठ जी, फिर उसके बाद फिर सुखदेव जी आए हैं व्यास जी के पुत्र बनकर, तो इसलिए बहुत बड़े हैं। तो कह रहे हैं हमारे प्रपितामह जो वशिष्ठ जी हैं, वे भी देह त्याग कर उर्वश्याम, उर्वशी से मित्रा वरुणयो यज्ञ, मित्र और वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया वशिष्ठ जी ने। तो वशिष्ठ जी जो हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई विशेषण यहां प्रयुक्त ना करते हुए कहा कि मित्र और वरुण के वीर्य से उन्होंने उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। तो मित्र और वरुण जो हैं वो स्वर्ग के जो है देवता हैं, जानते ही हैं हम। एक बार स्वर्गलोक की जो सुंदर परम सुंदरी अप्सरा है उर्वशी, उनसे इनकी भेंट हुई दोनों की ही, और ये दोनों ही उर्वशी को देखकर कामासक्त हो गए। लेकिन इन्होंने अपनी काम वासना को रोकना चाहा, दोनों ने ही, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। इसलिए इनका जो वीर्य है वो स्खलित हो गया, और ये वीर्य को एक जलपात्र में रखा गया सहेज कर, इसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए हैं। अब क्योंकि उर्वशी को देखकर उनका वीर्य स्खलित हुआ था, इसलिए यहां पर कह दिया गया उर्वश्याम, कि उर्वशी के ही ये पुत्र के रूप में जन्म हुआ इनका, उर्वशी के गर्भ से। यद्यपि उर्वशी के गर्भ से नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कह दिया गया क्योंकि उसको देखकर ही हुआ था, तो उर्वशी से इनका जन्म हुआ। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं
गंधवस्तुषु तद्देहम निधाय मुनि सत्तमा समाप्ते सत्र यागेथ देवानूचु समागतान। तत् माने जो वो राजा थे निमि, उस तत् देहम उनके देह को, जो राजा निमि है उनके शरीर का क्या हुआ बता रहे हैं। गंध वस्तुषु, गंध वस्तुषु मतलब सुगंधित जो वस्तु हैं उनमें, निधाय माने सुरक्षित रखकर, मुनि सत्तमा जो श्रेष्ठ मुनि थे उन्होंने, अथ सत्र यागे जब यज्ञ समाप्त हुआ, समाप्ते माने समाप्त हुआ, तब समागतान देवान उचु वहां पर जो देवता अपना अपना भाग लेने के लिए आए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की। तो श्रेष्ठ मुनि थे, अब यज्ञ तो चल ही रहा था, जब ये शापाशापी हुई थी तो यज्ञ चल रहा था। अब यज्ञ को उन्होंने संभालकर, राजा के शरीर को संभालकर सुगंधित वस्तुओं में रख दिया, जिससे कि इनका शरीर जो है ठीक रहे, शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। इस प्रकार की दिव्य औषधियां उस समय जो है उपलब्ध थी। तो उन मुनियों ने उनके शरीर को रख दिया, और जब सत्र की समाप्ति हो गई तब वहां पर देवता आए। जब देवता आए तो उनसे उन्होंने कहा, प्रार्थना की देवताओं से। अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं 8वें श्लोक में। राज्ञो जीवतु देहोयम प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिप्राहा मां भून्मे देह बंधनम। वो प्रार्थना की उन लोगों ने कि हे देवताओं, यदि प्रभव, यदि आप लोग समर्थ हैं, यदि आप लोगों में सामर्थ है, और प्रसन्ना यदि आप प्रसन्न हैं इस यज्ञ से, तो राज्ञ अयम देह राजा का ये जो शरीर है, जीवतु जीवित हो जाए। जो शरीर रखा हुआ है, क्योंकि शरीर के अंदर से चेतना चली गई, लेकिन राजा जो है वो सूक्ष्म शरीर से विराजमान है। राजा वहां पर सूक्ष्म शरीर से विराजमान है, केवल शरीर का ही पात बताया गया है, यहां पर मृत्यु नहीं बताई गई है। तो क्योंकि वो आत्मनिष्ठ राजा हैं, इसलिए वो अपने शरीर और अपनी आत्मा को पृथक पृथक रूप से अनुभव करने वाले हैं। तो राजा निमि वहां पर वर्तमान है उस यज्ञ में सूक्ष्म शरीर से। उनका शरीर जो है गिर गया, अर्थात वो जड़ हो गया। उस शरीर को उन्होंने सुगंधित द्रव्यों में रख लिया। तो फिर जो ऋषि थे, जो मुनि थे, उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की कि यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप इस शरीर को पुनर्जीवित कर दीजिए, इसमें चेतना का संचार करा दीजिए। तथा इति देवताओं ने कहा ऐसा ही हो, देवताओं ने कहा ऐसा ही हो, तथा इति। तो जब देवताओं ने इस प्रकार कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देवताओं के अंदर इस प्रकार की शक्ति होती थी वहां पर कि वो राजा निमि के शरीर को दोबारा से जीवित करने में सक्षम थे। क्योंकि देवता जो है केवल इंद्रिय भोग में ही बहुत अधिक नहीं है। हम लोगों की ऐसी विचारधारा कि स्वर्ग के अंदर केवल भोग ही भोगते हैं देवता, ऐसा नहीं है। बल्कि देवताओं को कहा गया है वो सत्वगुण संपन्न होते हैं, उनमें इतना बल होता है कि वो मृत शरीर को भी जीवित कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर निमि महाराज की कोई मृत्यु नहीं हुई है, केवल शरीर का पतन हुआ है। वशिष्ठ जी ने उनको ये नहीं कहा कि आपकी मृत्यु हो जाए, केवल शरीर का पतन। वास्तव में तो शरीर का पतन ही मृत्यु है। तो इस प्रकार से जैसे सावित्री सत्यवान की कथा है, उसमें भी ऐसा आया है कि सत्यवान जब मर चुका था, यमराज ले जा रहे थे, तो उसकी सावित्री के आग्रह पर फिर सत्यवान का वही शरीर जीवित हो उठा। तो देवताओं के पास ये शक्ति होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो। हाँ ठीक है, लेकिन वहीं पर जो है सूक्ष्म शरीर से निमि महाराज भी उपस्थित थे। तब वो कहते हैं निमि महाराज वहीं पर, निमि प्राहा, निमि ने कहा मैं देह बंधनम मां भूत, मुझे शरीर का बंधन नहीं चाहिए। शरीर का जो है बंधन है मां भूत, मुझको प्राप्त न हो, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। देवताओं ने मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन निमि महाराज जो हैं वो अब अपनी ओर से ही कह रहे हैं कि मुझको ये स्वीकार नहीं है, देह बंधन है ये, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्य योगम न वांछन्ति
वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनियो हरिमेधसः। कह रहे हैं वहां पर 9वें श्लोक में, जो निमि महाराज हैं वही कह रहे हैं, 9वें और 10वें श्लोक में कह रहे हैं, हरि मेधसः, जिनकी बुद्धि मेधा भगवान में लगी हुई है वे मुनिगण। वियोग, जिसके वियोग के भय से व्याकुल होकर, जिसके अपने जो मुनिजन हैं विद्वान, वे अपनी बुद्धि को संपूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं, हरि मेधसः, और उन्हीं के चरणों का वो भजन करते हैं। उसको एक ना एक दिन जो है ये शरीर तो गिर ही जाएगा, तो फिर इस शरीर के वियोग के भय से, नहीं, चरण कमलों के वियोग के भय से व्याकुल होकर वे यस्य योगम न वांछन्ति, जिसका संयोग नहीं चाहते, ऐसे मुनिगण तो उन श्री हरि के चरण कमलों का भजन करते हैं। तो मुनिगण कभी भी ये नहीं चाहते कि हमसे भगवान के चरण कमल दूर हो जाएं, और यदि दूर हो जाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो इस शरीर का योग नहीं चाहते कि हमारे को शरीर मिले। तो एक व्यतिरेक रीति से यहां पर कहा जा रहा है कि जिसके वियोग के भय से व्याकुल होकर, वियोग भय कातरा, और जिसका संयोग नहीं चाहते, यस्य योगम न वांछति, उन चरणाम भोजन, भगवान के श्री चरण कमलों का वो भजन करते हैं मुनिगण। क्योंकि ये शरीर जो है एक ना एक दिन तो छूटेगा ही, तो इसलिए वो शरीर का संयोग नहीं चाहते, वे तो वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं भगवान का भजन करके। इसीलिए वो इस भय से भयभीत हैं कि हमको संयोग ना हो जाए शरीर का, अथवा हमसे भगवान के चरणारविंद ना छूट जाएं। ये इस भगवान के वियोग से वो कातर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। बड़ी विशेष बात यहां पर बताई गई है। कहते हैं कि बड़ी बड़ी ऋषि मुनि भी ये चीज नहीं चाहते कि हमको शरीर मिले, तो जब ये अपने आप ही छूट गया तो इसको छूटने दो, अब मैं इसको क्यों पकड़ूं, क्योंकि सृष्टि में जहां भी जाएंगे सब जगह मृत्यु ही तो मृत्यु है। आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, देहम नावरुरुत्सेहम दुख शोक भयावहम सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मस्यानामुदके यथा। जो शरीर है वो कैसा है, दुख शोक और भय, आवम, उसको ढोने वाला। शरीर, आहव का मतलब होता है ढोने वाला। इस शरीर के अंदर 3 प्रकार की चीजें हैं, दुख शोक और भय, और इनका मूल कारण है शरीर। ये शरीर इनको ढोता है। तो इस शरीर में न अवरुरुत से, मैं इस शरीर में आरूढ़ नहीं होना चाहता, अर्थात इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता, क्योंकि यहां तो दुख शोक और भय ही है इस शरीर के अंदर। यतः माने क्यों नहीं चाहता, क्योंकि यथा उदके मत्स्यानाम, जैसे पानी में मछली है, तो जैसे जल के अंदर मछली के लिए क्या है, सर्वत्र मृत्यु, सब जगह मृत्यु ही मृत्यु है। यदि वैसे ही इस शरीर के लिए सब कहीं मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो ब्रह्मा जी का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा। तो ये तो निश्चित बात है, हर जगह मृत्यु ही मृत्यु है। जैसे कि मछली, यदि वो मछली पानी से बाहर आ जाए तो भी वो मर जाएगी, और यदि वो पानी से बाहर ना आए, यदि वो पानी में ही रहे तो भी उसको बड़ी मछलियां खा जाएंगी, उसको बड़ी मछलियां खा जाएंगी। तो इसलिए चाहे उच्च लोक हो चाहे अधोलोक हो, ये भौतिक शरीर जो है इस तो मृत्यु जाएगा ही जाएगा, पतन होगा ही होगा इसका। चाहे कितना ही दीर्घ काल तक जीवित रहे मनुष्य ब्रह्मलोक में जाकर भी, तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को समझना चाहिए। भगवान ने कहा है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मृत्यु संसार वर्तमनी, ये संसार वर्तमनी, संसार के अंदर आना जाना, यही है सबसे बड़ी जो है समस्या। जैसे जल में रहने वाली मछली का उदाहरण दिया, तो मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं है। बड़ी मछलियां छोटी को खा जाती हैं, प्रकृति की रीति है
कि जो बिना हाथ वाले जीव हैं उनको हाथ वाले जीव शिकार बना लेते हैं, जिनके पांव नहीं हैं उनको चौपाई शिकार बना लेते हैं, निर्बल जो बलवानों के अधीन होता है। तो बिना भगवान का भक्ति किए जो है मृत्यु से नहीं बचा सकता। हरिम बिना नैव सृतिम तरंती, इस जन्म मृत्यु के चक्र से भगवान की भक्ति के बिना कोई नहीं बच सकता। इसीलिए भगवान ने कहा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। जो मृत्यु संसार है, मृत्यु रूप संसार है, ये जब तक मुझको प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये जो है नष्ट नहीं होगा। अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त किए बिना, निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, ये नहीं जाएगा आपका संसार, अर्थात इस प्रकार से ही जो है भ्रमण करते रहोगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो और अत्यंत आत्मवान है, अत्यंत विवेकशील है, आत्मज्ञान संपन्न है निमि महाराज, तो कह रहे हैं मेरे को शरीर की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में कह रहे हैं, 3 श्लोक के अंदर जो है निमि महाराज के कथन है। अब जो देवता लोग हैं वो कह रहे हैं, देवा उचु विदेह उच्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोध्यात्म संस्थितः। देवताओं ने कहा कि कामम शरीरिणाम, आप निमि महाराज से कह रहे हैं आप इच्छा के अनुसार जो शरीरिणाम, जो देहधारी हैं, जिनके पास शरीर है, उनके लोचनेशु, नेत्रों में, विदेह माने बिना शरीर के ही, उच्यता माने निवास करें। अपनी इच्छा के अनुसार आप बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में निवास करें। उन्मेषणम, अर्थात जब पलकें उठेंगी और निमेषाभ्याम गिरेंगी, तब अध्यात्म संस्थिति, शरीर में आपकी उपस्थिति लक्षिता माने जानी जाएगी। तो आप वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करें और पलक उठने और पलक गिरने से ही आपके अस्तित्व का पता लगेगा। तो निमि महाराज जो हैं पलकों के अंदर आकर बैठ गए। सभी प्राणियों की पलकों में निमि महाराज वर्तमान है, इसलिए हम इसको बोलते हैं निमिष। निमिष का मतलब होता है पलकों का गिरना, और उन्मिष का मतलब पलकों का उठना। तो पलकों के उठने और गिरने से ही जो है निमि महाराज जो कह रहे हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर जो है इस प्रकार से सभी प्राणियों की पलकों के अंदर विराजमान रहेगा, आपकी इच्छा के अनुसार। देवताओं ने ये कहा। आप प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई देखे या ना देखे, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। भौतिक शरीर से विहीन होकर केवल सूक्ष्म शरीर इस प्रकार से आप रहे। तो देवता चाहते थे कि महाराज निमि जो है जीवित हो जाएं, लेकिन निमि महाराज जो है दूसरा भौतिक शरीर नहीं चाहते थे। जैसे कि वशिष्ठ ऋषि ने चाहा। वशिष्ठ ऋषि ने तो उनके मित्र और वरुण के वीर्य का अवलंबन लेकर ही दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त कर लिया, लेकिन यहां पर निमि महाराज जो है इसको नहीं चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं जो है, देवताओं ने कहा उनसे कि आप अपने सूक्ष्म शरीर में विराजमान रहेंगे और इस प्रकार आप भगवान का भजन करिए। तो जैसे भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कभी दृश्य होते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो कभी भी दृश्य भी हो सकते हैं और अदृश्य भी हो सकते हैं। ये विशेष अधिकार जो है अपनी इच्छा अनुसार प्रकट और अप्रकट होने का निमि महाराज को यहां पर दिया गया। अब आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षय देहम ममंतु स्मनिमे कुमार समजायत। तब जो महर्षि लोग थे उनको भय हुआ अराजकता का, कि महर्षियों ने सोचा कि मनुष्यों के अंदर अराजकता फैल जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि राजा नहीं है उनका भौतिक शरीर। तो ऐसा भय मानकर उन्होंने निमि के शरीर का मंथन किया और उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ, सम आ जाया। तब अब उस कुमार के विषय में बता रहे हैं, जन्मना जनकः सोभूत विदेहस्तु विदेहज मिथिलो मन मथना जातो मिथिला ये न निर्मिता। वो जो जन्म लेने के कारण जो है उसका नाम हुआ जनक, और विदेहज अर्थात वो माता के शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ था, बिना देह के, तो इसलिए शरीर से उत्पन्न न होने के कारण उनका नाम हो गया विदेह।
और मथनाथ, मंथन से उत्पन्न होने के कारण उनका जो हो गया नाम मिथिल। तो 3 नाम हो गए उनके, जनक, विदेह और मिथिल। इन्होंने ही येन मिथिला निर्मिता, इन्होंने मिथिलापुरी को बसाया। तो निमि ने जो है मिथिलापुरी को बसाया था। अब सबके वंश, आगे वंश का जो है वर्णन किया जा रहा है। तस्मादुवात सुतस्य पुत्रो अभून् निवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते तस्मात् वरदरथस्य तस्य महावीर्यः सुधृत पिता सुधृते दृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोथ मरुस्ततः। फिर बता रहे हैं कि उनके पुत्र जनक के उदावसु हुए, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उनके देवरात, वृहद्रथ का महावीर के सुधृति के दृष्टकेतु, उनके हर्यश्व और उनका मरु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे अब 16-17 एक साथ पढ़ते हैं। मरोह प्रतीप कस्तस्मा जातः कृतिरथो यतः देवमीडस्तस्य सुतो विश्रुतो अथ महाधृति कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य ह्रस्वरोमा व्यजायत। मरु से प्रतीपक, फिर कृतिरथ, देवमीड, विश्रुत, महाधृति, कृतिरात, महारोमा के स्वर्णरोमा के पुत्र हुए ह्रस्वरोमा। अब 18वें श्लोक में ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृतः। कह रहे हैं कि ह्रस्वरोमा के पुत्र हुए महाराज सीरध्वज। जब ये यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तो जो सीर हुआ, सीर बोलते हल को, उसके अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई, इसी से इनका नाम पड़ा सीरध्वज। 18वें श्लोक में सीता जी का जो है जन्म बताया कैसे हुआ है। महाराज सीरध्वज के यज्ञ के लिए पृथ्वी ज्योतिष मही कर्षतः, तब सीता उत्पन्न हुई। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य द्वयो पुत्रो क्रुद्धस्य जमिध्वजो कृतध्वजात केशिध्वज खांडिक्यस्तु मितध्वजात कृतध्वज सुतो राजन् आत्मविद्या विशारदः खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्रुतः भानुमांस्तस्य पुत्रो अभूच्छत् द्युम्नस्तु तत्सुतः। 18, 19, 20, 21 यहां पर फिर कह रहे हैं सीध्वज के पुत्र हुए कुशध्वज के धर्मध्वज के 2 पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज जो है उनके हुए केशीध्वज और मितध्वज के हुए खांडिक्य। और ये केशीध्वज जो थे ये आत्मविद्या के जानकार थे और खांडिक्य जो थे वो कर्मकांड के मर्मज्ञ थे। तो एक तो ज्ञान योगी के थे, ज्ञान में थे और एक कर्म में थे। इसीलिए जो केशीध्वज इनसे भयभीत होकर ये कर्मकांडी खांडिक्य जो भाग गए। फिर केशीध्वज के पुत्र हुए भानुमान के पुत्र हुए शतद्युम्न। सारी परंपरा बता रहे हैं। शुचिस्तनयस्तस्मात् सनद्धाजस्ततो भवत् ऊर्ध्वकेतु सनद्धाजात जो अथ पुरुजित सुतः अरिष्टनेमिस्तस्यापि शुतायुस्तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलधिपः। शतद्युम्न से हुए शुचि के सनद्वाज, उससे ऊर्ध्वकेतु, फिर उससे अज, फिर पुरुजित, फिर अरिष्टनेमी के श्रुतायु, सुपार्श्वक, चित्ररथ और मिथिलापति क्षेमधि, इसका जन्म हुआ। तस्मात् समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीत् उपगुरुस्तस्मात् उपगुप्तोऽग्निसंभवः वसवन्तोऽथ तत्पुत्रो युधो तत् यत् सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोऽस्माद्रतः सुतः। फिर क्षेमधि के हुए समरथ, फिर सत्यरथ, उपगुरु, उप्तगुप्त जो थे ये अग्नि के अंश थे। फिर उपगुप्त के पुत्र हुए वसवनंत, इनके हुए युयुध, फिर सुभाषण, फिर श्रुत के जय का विजय के ऋत नामक पुत्र हुआ। शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीथव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी एते वै मिथिला राजन् आत्मविद्या विशारदः योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वमुक्ता ग्रहेष्वपि। अब कह रहे हैं यहां पर कि ऋत के पुत्र शुनक,
शुनक के हुए वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व, बहुलाश्व के कृति, और कृति का पुत्र हुआ महावशी। तो महावशी तक जो है सबका यहां पर बताया। फिर उसके बाद अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि हे राजन, एते मिथिला, ये सब मिथिला नरेश निश्चित रूप से आत्मविद्या विशारद, अध्यात्म विद्या के अंदर अत्यंत निपुण थे, विशारद थे। और योगेश्वर प्रसादेन, योगेश्वरों की कृपा से ग्रहेशु अपि, घर में रहते हुए भी द्वंद्वे मुक्ता, द्वंद्व से मुक्त थे। संसार में जो द्वंद्व हैं, सुख दुख इत्यादि, इन सब से द्वंद्व इनको किसी को भी स्पर्श नहीं किए। ये बड़ी विशेष बात यहां पर बताई गई है मिथिला नरेश के विषय में। जब तक हमारे शरीर में देहात्म बुद्धि है तब तक हमारे को द्वंद्व रहता है, सुख और दुख का भोग। तो सुख और दुख तो ये आता जाता रहता है, लेकिन जो मिथिला नरेश थे ये सारे ही मुक्त पुरुष थे, आत्मज्ञान संपन्न। इसीलिए जो तथाकथित सुख दुख होता है शरीर को, उससे ये अप्रभावित रहते थे। इस प्रकार से बड़ा जो मिथिल का वंश है, निमि जी का वंश है, वो बहुत ही उच्च बताया जाता है। और सभी लोगों को इस मिथिला वंश में जो भी राजा हुए हैं उनको जनक कहा जाता है। तो जनक एक डेजिग्नेशन है, जनक एक नाम नहीं है, क्योंकि ये इनका जन्म हुआ था